Assalamu alaikum everyone. Welcome to the ninth episode of Founder Stories. Today we have very interesting guest with us, Mr. Mirza Shehryar Khan. He's the founder of High Tech Training and CEO of High Tech Training. It's a digital training institute providing training services since 2018 in Lahore. And after that they transformed and they shifted their model in online mode, and we'll be having a good time with him. So Mr. Shehryar, please give us very brief introduction about yourself and about your life and about your journey. जी Samnikam, thank you so much for giving me a chance here. इसमें basically मैं 2016 से इस ऑनलाइन फील्ड से मुंसलिक हूँ. इसके अंदर मैंने जो है मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मैंने कदम रखा. 2016 से इसके ऊपर कुछ डिफरेंट कंपनीज को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे. बिफोर पेंडेमिक तो काफी ये सिचुएशन बड़ी जो है वो मुश्किल होती थी. लोग ट्रस्ट नहीं करते थे. लोगों को ये होता था कि जी ऑनलाइन उस पर स्कैमिंग हो जाएगी. हम लोग ऑफलाइन ट्रेनिंग्स कुछ करवाते थे. उस टाइम भी स्टूडेंट्स का वो रुझान नहीं होता था कि लोग सीखें नहीं जी, इससे क्या होगा क्या नहीं होगा, जो एक ट्रेंड चलता है. लेकिन आफ्टर जो है कोविड की सिचुएशंस जब आई तो उसके बाद जो है ये काफ़ी चीज़ें चेंज होनी शुरू हुई. इसके चेंजिंग में ये हुआ कि हमें प्रॉपर जो है वो एक अच्छा रिस्पांस आना शुरू हुआ. हमने फिर कोशिश की कि हम इसको ऑनलाइन पे शिफ्ट कर लेंगे. कोविड के अंदर जो है हम इसको ऑफलाइन पे नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि जाहिर बात है जो स्किल हमारा इसी चीज़ पे मेन बिलीव मेरा रहा है शुरू से कि जो कुछ चीज़ हमने कुछ सीख लिया है उसको आगे लोगों तक तो डिलीवर करें. एक स्किल्ड एम्पावर जो है वो यूथ को निकालें. तो मेरा मेन फोकस रहा है स्टूडेंट्स के ऊपर ज़्यादातर, जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, कि वो कम से कम इतने एबल हो जाएं कि अपने डेली एक्सपेंसेस खुद अर्न कर सकें. तो हम लोगों ने उसी के ऊपर ज़्यादा मेहनत की है और ज़्यादा इंटर्नशिप्स भी प्रोवाइड की हैं. अभी लास्ट ईयर भी हमने ऑलमोस्ट कुछ 300+ स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप्स के उसके ऊपर हायर किया और उनको एम्पावर किया, उनको प्रॉपर स्किल्स की ट्रेनिंग्स दी कि वो जो है अपनी एजेंसीज रन कर सकें, वो हमारे साथ एज एन एम्बेसडर काम कर सकें. क्योंकि हमारी डिफरेंट फील्ड चल रही हैं. हमारे पास मार्केटिंग एजेंसी है, हमारे पास रियल एस्टेट में है, हमारे पास इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है हमारे पास. हम उसके अंदर डील कर रहे होते हैं. तो हम उनको कोई ना कोई मौके फराहम करते हैं कि कम से कम वो चांस ले सकें. फिर हमारा जो है लास्ट ईयर हमने वुमेन एम्पावरमेंट को ऊपर उभारा था कि जिसमें हमारे पास, क्योंकि फीमेल स्टूडेंट्स काफ़ी थी जिनको इश्यूज ये आते थे, कि हम लोगों ने व्हाट्सएप तक तो लिमिट किया हुआ था कि उनको तंग ना करे, क्योंकि हमें रखना पड़ता है. एक तो हमारा माशरा भी थोड़ा सा माजरत के साथ ऐसा है कि लोग जो है ना वो तंग करते ही करते हैं. तो खैर हमने उसके ऊपर काफी जोर दिया हुआ था कि हम व्हाट्सएप पे तो उनको कर रहे थे. फिर हमने उनका एक पूरा एक फेसबुक पे भी उनकी कम्युनिटी अलग कर दी कि हम वहाँ पे हैं ही सारी वुमेन्स और वुमेन फीमेल मेंटोर्स वहाँ पे रखी हुई हैं कि जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं जिनको घर से ये मसला है कि वो ज्वाइन नहीं कर सकती, उनके ऊपर कोई सख्ती है, इस तरह का माहौल ऐसा है कि उनको अलाउ नहीं है, वो कहीं किसी से पीछे ना रहते. हमारा हर एक के लिए हमने इक्वल मौके फराहम किए हुए कि वो आए, अपने एक फीमेल एनवायरनमेंट के अंदर रह के काम सीखें, अपनी कम्युनिटी में आए, वहां से मिल के प्रोजेक्ट्स करें. हम लोग मिलाते हैं, हम बच्चों को खुद ओन करते हैं. सबसे पहले हमारी ये कोशिश होती है कि बच्चों को हम अपने ओन करें, क्योंकि जाहिर बात है जब तक हम जो पढ़ा रहे हैं और अपने ही स्टूडेंट्स को जब तक ओन नहीं करेंगे तब तक जो है उनको मार्केट में भी कोई ओन नहीं करेगा. अगर तो हमें, क्योंकि हमें अल्लाह का शुक्र है अपनी ट्रेनिंग्स के ऊपर भरोसा है पूरा, हम सही ट्रेनिंग देते हैं, इसीलिए हम अपने बिजनेस में भी उनको इन करते हैं, ताकि जो है उनको भी ये पता हो कि उन्होंने अगर किसी इंस्टीट्यूट में जो है अगर ट्रेनिंग कोई हासिल किया तो वो उनको ओन भी कर रहा है. और इसके हमारे स्टार्टिंग हमने की थी 1000 रुपीज के साथ 2020 में जब ऑनलाइन में शिफ्ट किया था. उसके बाद फिर टाइम बाई टाइम हमें इंक्रीज करना पड़ा, क्योंकि क्वालिटी इंक्रीज करनी थी. एडवांस कोर्सेज जो है वो लॉन्च करने थे. अभी हमने एनिमेशंस के ऊपर काफ़ी काम किया है. हम अमेजोन की ट्रेनिंग करवा रहे हैं, ऑनलाइन में भी, फिजिकल में भी. डिजिटल मार्केटिंग की भी लाहौर में फिजिकल और ऑनलाइन चल रही. बाकी हमारे ऑलमोस्ट सारे जो हैं वो ऑनलाइन मॉड्यूल्स में चल रहे हैं कोर्सेज. तो इसमें हमारा मेन मकसद यही होता है, हम अभी भी स्टूडेंट्स को करते हैं. अभी भी काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जी, नहीं वो इससे सीख लेंगे, वो उससे सीख लेंगे, लेकिन हमारे पास अवेलेबल होता है, यूट्यूब पे भरी हुई है. आप यूडेमी पे जाएंगे, वहां पे भी फ्री कोर्सेज पड़े हुए हैं. सीखना एक अलग चीज है, एक मेंटोरशिप लेना एक अलग चीज है. हम बच्चे को कहते हैं कि जी आप लोग आए, हम आपको मेंटोरशिप देंगे, हम आपको 2 मंथ्स तक तो हम कमिट करते हैं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे बैकअप से. और अगर आप 2 मंथ्स के बाद भी आपको कोई इशू है तो हम आपको दोबारा से जो है वो, अगर आपकी लर्निंग दोबारा इंक्रीज करनी है, हम वो भी आपको करेंगे. अभी भी हमारे पास काफी स्टूडेंट्स है. बैच नंबर 56 हमारा अब स्टार्ट होना है इंशाल्लाह ताला 10 दिसंबर से. जो ऑनलाइन मॉड्यूल में बैच नंबर 56 है.
तो इसमें भी हमारे काफी स्टूडेंट्स हैं जो बैच नंबर 1 से आते हैं, जो उस टाइम पे नहीं ले सके, बीच में प्रैक्टिस नहीं कर सके, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दोबारा एंटरटेन करते हैं उन्हीं कोर्सेज के अंदर। हम उनसे दोबारा कोई चार्ज नहीं लेते। कहते हैं कि आप लोगों ने, अगर किसी ने हमें एफर्ट शो करता है कि जी हमने कुछ सीखना है, तो हम उसको फौरन ऑन कर लेते हैं कि जी आए आप हमारे पास सीखें, हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, हमारे प्लेटफॉर्म पे आके काम सीखें, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लें। क्योंकि मार्केट में जब बच्चा निकलता है यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन के बाद भी, या वैसे भी अगर उसने कोई छोटा सा स्किल ले लिया, उससे एक्सपीरियंस मांगा जाता है। कोई फ्रेशर्स को बहुत जो है वो नहीं एक्सपीरियंस देते, ओन करते कि जी आप फ्रेशर हैं। ये तो हम लोगों का ये होता है, हम खुद अपने पास रख के एक्सपीरियंस दें। हमारी मल्टीपल डोमेन्स है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो है सेक्टर्स का उनको एक्सपीरियंस देंगे। कल को अगर वो जाएं भी मार्केट में, तो वो इजी हो उनके लिए कि वो कोई भी जॉब ले सके। एक जो मेन माइंडसेट है जिसके ऊपर हम काम करें, वो ये है कि हम स्टूडेंट्स का एक फिक्स सैलरी माइंडसेट हटा रहे हैं। कि ये नहीं है कि जी आप निकले, आपको इतना पता है जी मैंने बस 20,000 रुपए की या 30,000 रुपए की नौकरी करनी, वो ना हो। हमारा मेन पॉइंट ये है कि हम स्टूडेंट्स को कर रहे हैं, या तो वो अपने स्किल पे उनको इतना भरोसा हो कि वो अपनी मर्जी से अर्निंग करें, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। हम लोग कमीशन बेस देते हैं, या हम रेफरल्स ले आते हैं, या उनको कहते हैं मार्जिन बेस काम करें, अपनी एजेंसीज को सेटअप्स करें। हम खुद उनको कुछ एफिलिएशंस में चीजें देते हैं, जिससे उनकी प्रैक्टिस करवाते हैं कि हमने अगर अपनी कोई प्रोडक्ट दे दी, उसमें उनको दोनों पहले कमीशंस पे काम सिखाया, फिर उनको मार्जिन पे किस तरह काम रखना है, किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को लेके चल सकते हैं, को अपनी सर्विस लेके लॉन्च कर सकते हैं। उनको स्टेप बाय स्टेप हम उनके ऊपर वर्किंग करते हैं। लेकिन हमारा क्राइटेरिया उसके लिए बड़ा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। उसमें ये है कि जो बच्चा हमें एफर्ट शो करता है, हम उसको आगे तक लेके चलते हैं। अगर एक बच्चा आ रहा है, वो क्लासेस ही नहीं ले रहा, हम उनके साथ कोई हमारी कमिटमेंट नहीं होती। हम लोग बड़े क्लियर होते हैं, जो उसने हमें शो कर दिया जी सर हमें ये करना है। हमने अगर 1 मंथ के कोर्सेज हैं हमारे ऑनलाइन, हमने 1 मंथ की फीस ली, हम उससे 12 मंथ्स भी साथ लेके चलेंगे विदाउट फी ऑफ। अगर वो हमारे साथ चलना चाह रहा है, अगर वो खुद कुछ करना चाह रहा है, तो वो हम उसके साथ चलेंगे। अगर वो नहीं करना चाहता, तो फिर हम उसको वहीं पे रोक देते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि बच्चे कम से कम अपने इसके ऊपर अपने डेली एक्सपेंस को, जाहिर बात है आगे भी ये दौर ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है ना इसको इस तरह से लेके चल सकें कि एक ही बंदे पे डिपेंडेंसी हो सारी। और अब लोगों का एक शुरू। ये बताइएगा, आपने बिजनेस को तो बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया, किसी भी बिजनेस में फंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो आप कुछ फंडिंग के बारे में बताएं कि किस तरीके से आपने शुरू में फंडिंग अरेंज की अपने बिजनेस के लिए। मैं असल में खुद एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ, और मेरे डिफरेंट कुछ स्टार्टअप्स के ऊपर ही ज्यादा काम करता हूँ। मैंने अरेंज नहीं की, थोड़ा सा ये था कि मैन पावर नहीं थी इस टाइम पे, जिस टाइम कोविड ऑन हुआ, ऑनलाइन के ऊपर यूज टू नहीं थे ज्यादा लोग। मैंने स्टार्टअप लिया था अकेले से, खुद ही क्लासेस, खुद ही एड्स, खुद ही सारा कुछ मैनेज करना, फिर वहां पे ऑनलाइन पे काम करना, लोगों को सिखाना दोबारा, क्योंकि कोविड की सिचुएशन ऐसी थी कि जो जो हमारे जो पुराना स्टाफ था वो भी सारा ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गया था अगेन दोबारा। उनके लिए भी काफी चीजें मुश्किल थी, लेकिन उसको शिफ्ट करना, फंडिंग जो है उसके अंदर हमारे एड बजट्स थे, क्योंकि फिजिकल सेटअप में ज्यादा जो है इन सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, ऑनलाइन में इतनी ज्यादा चाहिए नहीं होती। तो सम इसको तो हमने अल्लाह का शुक्र है खुद ही मैनेज किया। अल्लाह का शुक्र अभी तक ये हमारी सोल प्रोवाइडरशिप पे ही ये सारी मेरी कंपनी, मैं खुद ही इसके अंदर इन्वेस्टर भी हूँ, खुद ही इसके मैं रन करवा रहा हूँ, और जो हमारे फैकल्टी है और जो मेंटोर्स हैं वो अलग है। ठीक है, अच्छा अपनी मार्केटिंग के बारे में बताएं कि मार्केटिंग किस तरीके से आप करते हैं कि स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा आपके पास है। का जो है हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तो मेजर होते हैं, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम को हम मेजोरिटी पे यूज करते हैं। उसके बाद हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर, और गूगल एड्स रेयर यूज करते हैं जरूर हैं, क्योंकि जो फी का क्राइटेरिया है उसके अंदर जो ऑडियंस है वो उस लेवल पे नहीं आती कि हम उसको लिंक्डइन और ट्विटर के ऊपर पोस्ट करें। क्योंकि हमने एक मिनिमल से हम चाहते हैं कि हम नीचे से बच्चे को उठाएं और उसको ग्रूम करें और उसको प्रॉपर प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाएं। तो उसके लिए हमें ऑडियंस चाहिए होती है जो फेसबुक, इंस्टाग्राम पे बच्चे हैं। हमारे पास जो लास्ट बैच था उसमें एक अमेजिंग स्टूडेंट थी, शी वॉज इन 9th क्लास, शी वॉज टेकिंग एन Amazon कोर्स। वो अभी तक हम उसको खुद लेके चल रहे हैं। अभी भी हम इंटर्नशिप पे बच्चे, हमने ऐसे जो बच्चे सीखने आते हैं हम उनको साथ ले चलते हैं। मार्केटिंग में हम उनको भी यूज करते हैं अपने स्टूडेंट्स के जरिए, बात रिव्यूज पब्लिश करते हैं। हमारा ये होता है कि डिफरेंट साइट्स के ऊपर अगर कोई इवेंट से रिलेटेड है, वहाँ पे इवेंट जनरेट कर दिया, कुछ कहीं पे स्पॉन्सर कर दिए इवेंट्स को, कोई इस तरह से हम छोटा बहुत। कोई मैगजीन्स तो आप लोगों के मैगजीन के चांस मिला है हमें, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले अप्लाई किया
कि इसके थ्रू भी जाहिर बात है मार्केटिंग ही होगी। जब हम लोग यहाँ पे इंटरव्यूज पब्लिश होगा, कोई हमारी बिल्कुल पोस्ट जाएगी बिल्कुल। आपके ब्लॉग पे जाएगी, वो भी एक हमारा नहीं, मार्केटिंग। फ्यूचर के प्लान्स के बारे में बताएं। ग्रोथ प्लान्स हैं आपके, या एक्सपैंड करना चाहते हैं? लाइक अगर आपको अपनी हम आपको चांस दें कि आप पिच करना चाहें अपने बिजनेस को, तो किस तरीके से आप अपनी पिच लाइन बताएं, एक्सप्लेन करें ग्रोथ प्लान्स। देखिए, ग्रोथ प्लान के अंदर जो मेन मेरे पास है ना, वो यही है एक के मेरे डिफरेंट डोमेन्स हमने रखी हुई हैं जिसके अंदर हम बच्चे को लेके चल रहे हैं। अब उसके अंदर हमने बच्चों के हिसाब से कस्टमाइज ग्रोथ प्लान्स बच्चों के ऊपर रखे हुए। हमारा तो ये है कि हमारे पास जितने हमारे एक चीज होती है कि हमारी जो हायरिंग है वो 365 डेज ईयर ओपन होती है। हम किसी को ये नहीं कहते कि जी आप ना, हम सारा वो लेके आते हैं। और हमें यही है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक ऑनलाइन बेस, पाकिस्तान की एक नंबर 1 एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन करें जहाँ पे एक बेसिक लेमैन आया बच्चा जो कि एक स्किल्ड बेस होके हमारे साथ रिसोर्स में काम कर रहा हो, और हम ऑल ओवर पाकिस्तान में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हों। और जो अगर हमने पिच इसको करना हो और इसमें अगर हमने इसको इंक्रीज करना, तो यही है कि हम स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, हमारी मेन कोशिश ये है कि हम उनको टारगेट कर रहे हैं कि वो किसी तरह, कॉलेज के स्टूडेंट्स किसी तरह कुछ अपनी अर्निंग कुछ स्टार्ट कर सकें। और उसके ऊपर हमें जो हमसे होता है, उनको ऑफिस बुला के कंसल्टेशंस दे रहे होते हैं। मेरे डेली ऑलमोस्ट रात को 10 बजे से लेके 1 बजे के दरमियान के सेशंस बुक होते हैं फ्री कंसल्टेशंस के ऊपर। हम स्टूडेंट्स को कंसल्टेशंस पे लेके आते हैं कि जी आप लोग आए, इसके ऊपर आए। हम इन्वेस्टमेंट पे भी देने को तैयार हो। तुम्हारे जो स्टूडेंट्स पुराने हैं, हम उनको ई कॉम के बिजनेस में एंटर कर रहे हैं, उसमें इन सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टर्स भी हम खुद हैं। उनको हम सिर्फ मेन ये कर रहे हैं कि आप लोगों ने करना है, आप आए, आप लोगों ने अमेजोन पे काम करना है, आप लोगों ने दराज पे काम करना है, आपने सोशल मीडिया के पेजेस बनाने हैं, आपको प्रोडक्ट रिसर्च चाहिए कि आपने क्या करनी है, हम आपको इन्वेस्टमेंट देंगे, आप लोग काम करें। कोई सॉर्ट ऑफ उस पर हम चार्जेस नहीं ले रहे कि जी आप इतनी हमें परसेंटेज दें, आप इतना दें। हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। काफी लोग हैं वो आते हैं शुरू में। लास्ट हमने छोटी ईद से पहले जो है वो एक मामू स्टोर के नाम से स्टूडेंट्स थे, उन्होंने क्लोथिंग का करना था, हमने सारी इन्वेंट्री उनको परचेज करके दी। उन्होंने काम स्टार्ट किया, अल्लाह का शुक्र है ईद से पहले उन्होंने अपना स्टॉक निकाल दिया। हमारे पास बच्चा आता है, हम उसको कहते हैं जी आप आए, स्किल सीखें, इम्प्लीमेंट करें, हम आपको सिखाएंगे भी, इन्वेस्टमेंट भी हम करेंगे, बस आप कुछ करें, एम्पावर करें अपने आप को, अपने आप पे भरोसा करें खुद। तो यही है। अगर आप जो कह रही हैं कि हम लोग अगर मौका फराहम करते हैं, तो हमारा ये है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि थोड़ा सा एक फिजिकल में भी सेटअप ऑन कर रहे हैं, क्योंकि हमने साथ किया हुआ है। लेकिन मेजोरिटी हमारी कोशिश ये है कि हम ऑनलाइन को जिस हद तक, जितने मर्जी हमें मैक्सिमाइज प्लेटफॉर्म मिल सकें, कि हम ऑनलाइन की ऐसी ऑडियंस जो कि जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जो कि कुछ बैकवर्ड एरियाज से बिलोंग कर रहे हैं, कुछ ऐसी खवातीन हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस नहीं गए, या वो उनके पास इतना स्किल है कि वो हार्ड वर्किंग है, वो कर सकते हैं कुछ, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। हम उनको किसी तरह जो है वो टारगेट कर लें कि वो प्रॉपर, उनको हम मौके फराहम करें, ऑनलाइन में करें, हमें उनको इंटरनेट बेसिस प्रोवाइड करने पड़े वो करें, उनको हमें ट्रेवल कराना पड़े किसी ऐसी जगह पे, हम वो करके। क्योंकि वो जब तक ऑडियंस जो है, वो यूथ जब तक काम नहीं करेगी ना, हमारी इकोनॉमी को कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं वो बिल्कुल बेचारी आज आपने। तक से उसी तरह ही खेतों में जा रही है, या सुबह उठ रही है, गली में घूम रही है और वापस आ रही है। टेक्नोलॉजी और दुनिया काफी चेंज हो चुकी थी। जी हमको बिल्कुल। हमारे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी, अगर आप लाहौर में ही रह लें तो आप कोई भी नेटवर्क उठा लें, पीडीसीएल हो गया, फाइबर ऑप्टिक ले लें, या आपको मोबाइल नेटवर्क को उठा लें, आपको यहाँ पे इंटरनेट नहीं प्रॉपर यहाँ नहीं मिल रहा, तो वहां का तो हम सोच भी नहीं सकते। तो हमें तो मेन यही होती है कि हम मार्केट कुछ डिफरेंट ऐसे प्लेटफॉर्म से करें, किसी तरह उस ऑडियंस तक हमारा मैसेज पहुंच जाए, हमारे डिफाइन हो जाए ऐसी ऑडियंस, हमें खुद जाना पड़े, हम खुद भी चले जाएं वहां पे जाके लोगों को सेशंस देने के लिए। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़बरदस्त आपने एक्सप्लेन किया, और स्पेशली हमारी यूथ के लिए जो हमारे मुल्क में कंडीशन है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, उसमें हमारे पास अगर कोई सोल्यूशन है, तो अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको जॉब नहीं मिल रही, तो आपके पास एक सबसे हमेशा फॉरएवर ऑप्शन आपके बिजनेस का होता है, वो तो आपको ज़रूर करना चाहिए। और स्किल्ड किस्म का काम हो तो उससे तो और अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो मैं आपसे ये एक क्वेश्चन करना चाह रही थी कि ये चीज़ किस तरह से आपके माइंड में आई, और क्या इंस्पिरेशन थी कि मैंने कुछ ऐसा क्रिएट करना है जिससे से ज्यादा लोग फायदेमंद हो और अपने बिजनेस या जॉब की तरफ जाएं। ये एक इस तरह की चीज है जिसमें आप एक सोशल प्रॉब्लम को हाईलाइट कर रहे हैं, और किस तरह से आपके माइंड में ये चीज आई? कि मुझे शुरू से ही थोड़ा सा कुछ बिजनेस साइड की, क्योंकि बिजनेस फैमिली है शुरू से ही, फादर का भी है, ग्रैंडफादर का भी अपना बिजनेस था। तो मुझे एक थोड़ी सी पिच थी। मैंने जो एक मेरे कहते हैं, मेरे मेंटोर, मेरे मामू भी हैं, मेरे बॉस भी हैं, उन्होंने मुझे काफी हद तक थोड़ा सा, मुझे बैक सपोर्ट बहुत थी। इवेंचुअली मेरे घर में इतना नहीं पता होता, तो मैं घर से छुप के काम कर रहा होता था।
किसी को पता नहीं होता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, बस मैं लगा हुआ हूँ अपने लैपटॉप में। अल्लाह का शुक्र है मैंने आज तक कभी मोबाइल फ्रॉम डे वन, माय फर्स्ट एवर मोबाइल मैंने खुद परचेज किया था, वो भी घर भी नहीं पता था, छुप के उस टाइम पे लिया था बैक इन 2011-12, और लेके उसके साथ साथ छोटी छोटी वर्किंग स्टार्ट करना। फिर जो मेरे ग्रैंडफादर है तो उनको एक मुझे था थोड़ा, क्योंकि वो भी एक सेम, उन्होंने सारा एम्पायर खुद खड़ा किया, अल्लाह का शुक्र है। वो उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप किया फ्रॉम जीरो, तो उन्होंने सारा किया। उनको देख के मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन होती थी कि हमें भी कुछ करना है करना है करना है। तो वो उसके बाद जो है मुझे 2013 में घर, क्योंकि मैं जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर अमरावियन, तो वहां से मैं निकलता था जल्दी से एक आधी की क्लास बंद करके, और मैं, क्योंकि हमारा माइकार के नाम से हमारा गाड़ियों का है शोरूम मामू का, तो मैं उनके पास जाता था, जाके चुप करके काम सीखता था कि हो क्या रहा है। इम्पोर्टर हैं बेसिकली हम, तो वो सीखना शुरू किया। अच्छा, वहां से मुझे थोड़ा सा पिच लाइन हुई, फिर उन्होंने मुझे कुछ प्रोडक्ट्स देंगे, यार तुम इसको करके देखो। फिर हमने एक्सेसरीज इंट्रोड्यूस की, वहां से मुझे थोड़ा अपने पे कॉन्फिडेंस होना शुरू हुआ कि मुझे बैक सपोर्ट पे या किसी को मेरे पे ट्रस्ट है तो मैं आगे कुछ कर सकता हूँ। उससे मेरा एक विजन वास्ट होता गया। फिर मुझे सोशल मीडिया का पता चला, वो भी फर्स्ट मेरे जो मामू हैं उमर भाई, उनको कहते हैं, तो वो उन्होंने मुझे सबसे पहले एडमिशन भी उन्होंने ही कहा था कि यार ये इंस्टीट्यूट आ रहा है, यहाँ पे एडमिशन करवा लो। फिर वहां से मैंने स्किल सीखा, और इम्प्लीमेंट हमने माइकार के ऊपर किया सबसे पहले। अल्लाह का शुक्र है हमारे ऑर्गेनिक 200,000 प्लस जो है उसके फॉलोअर्स हैं उस पेज के, और 1.6 मिलियन व्यूज हमारे यूट्यूब के एक वीडियो को हमने बूस्ट किया था ऑर्गेनिकली। कोई उस पर पेड मार्केटिंग नहीं है, वो सारी है। तो हमने वो सारी उसके ऊपर स्किल इंप्लीमेंट की अपनी ही बिजनेस में। उन्होंने कहा जी इसके ऊपर करो। उन्होंने मुझे मेन जब मौका दिया और मुझे पता चला कि यार मेरे पास बैक सपोर्ट है, मुझे मेंटोरशिप आ रही है, मुझे कह रहे हैं कि यार तुम करो, बस कर सकते हो करो। फिर उससे मुझे थोड़ा सा ये मोटिवेशन आनी शुरू हुई कि यार जब मुझे ऐसा मौका मिला है, मेरे जैसे और कितने होंगे जिनके पास मौका नहीं था, जिनको सपोर्ट नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई एक बंदा आता है बाहर से कि वो कहता है यार तुम ये सपोर्ट, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, तुम ये करो। और उसकी वजह से आज मैं इस मौके पे आया कि मेरे पास स्किल्स भी आ गए, मेरे पास जो है मॉनेटरी के लिहाज से भी अल्लाह का शुक्र है, मैं इंडिपेंडेंट। तो फिर हमने उसको रिवाइड किया। मैं बैठा तो यही सोच रहा था, जब कोविड की सिचुएशन से पहले तक तो हम नॉर्मल चल रहे थे, अच्छा सर्विसेज दे दी, कर लिया। जब कोविड आया तो मैंने इस ट्रेनिंग का ऑनलाइन में करने का था। मेरा एक दोस्त था बड़ा करीबी, वो मेरे पास आया कि यार कोविड आ गया है, बॉस ने कह दिया जी जॉब जो है ना वो खत्म, बिजनेस नहीं चलना, तो इसको बंद कर देते हैं। अब उसके घर का चल रहा था सर्कल उसके ऊपर, तो उसको मेरे पास परेशान बैठा, यार क्या करूं, मैंने तो घर का चलाना है, सर्कल कैसे होगा। अब कोविड पता नहीं कब खत्म होता है, कब लॉकडाउन खत्म होगा, कब कैसे होगा। फिर वहां पे बैठे मैंने कहा यार मेरे पास अभी एक ये स्किल है, इसके ऊपर कर लेते हैं वर्किंग, फिर उसको चलाते हैं। खैर वो अल्लाह की करनी ये हुई कि उसके बॉस ने बिजनेस का मॉड्यूल चेंज कर दिया। उसने कहा जी नहीं हम चांस ले लेते हैं। वो उसकी जॉब आगे तक चली गई, और बिजनेस सारा जो, ये मेरा एक आइडिया था, मैंने आइडिया तो बना लिया था। भाई एक एंटरप्रेन्योर को, स्टार्टअप लवर को एक ये चीज होती है कि अगर उसको आइडिया हो गया और वो उसको जाया नहीं करता। फिर वहां से बस हम लग गए, और अल्लाह ने हाथ पकड़ा, फिर हम लगे रहे काम। मैंने अपने इसका, क्योंकि हमने भी ऑफिस जाहिर बात है बंद कर दिए थे कोविड के 5 मार्च 2020 में, हमने इसको ऑनलाइन में शिफ्ट किया। तो मेरा रूम था घर में ऊपर, मैं रात को बैठा हुआ, मैंने कहा जी अगर तो ये बेड यहाँ पे रहा तो मैं तो सो जाऊंगा, काम नहीं होगा। फिर मैंने एक रात में पूरे कमरे से बेड, ड्रेसिंग टेबल क्या होता है सब खत्म करके, सिर्फ पूरे कमरे में मेरी एक टेबल लगी हुई थी और एक कंप्यूटर था, बस उस पे बैठ के सारे हमको पिच करना है, ऑन मेंटोर्स कहाँ से आने हैं, मेंटोर्स को उनका इंटरव्यूज करना, बंदों को ऑनबोर्ड करना। फिर उसके बाद थोड़ा ये भी हुआ कि हमें जब ये ज्यादा नजर आना शुरू हुआ, लोगों की जॉब्स जा रही थी, तो हम लोगों ने कभी किसी से ये नहीं पूछा आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने क्या आता है, आपको क्या आपकी फील्ड है क्या नहीं है। हमने ओपन कर दी सबके लिए, कमीशन बेस के ऊपर, फिक्स सैलरीज के ऊपर कि यार हमें आ रहा है, हम फीसेस भी ले रहे हैं, बच्चों को ये भी करा रहे हैं, तो आप हमें ज्वाइन करें। हमने पेंडेमिक के टाइम में मोर देन 100% ऑनलाइन एम्प्लॉयज अल्लाह का शुक्र है रखे, जिनको हमने मल्टीपल तरह से सपोर्ट भी दी। हमने उनको जॉब्स इस तरह से ऑफर की कि वो अपने घर के ईज में बैठ के, उनको कम से कम डेली एक्सपेंस वो अपना अर्न कर रहे थे, उनको इस मॉड्यूल पे लेके आए, उनको स्किल सिखाया। अल्लाह का शुक्र है आज सारे अर्निंग कर रहे हैं, वापस अपनी जॉब से भी जो गए हैं वो याद रखते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है कि जी हम कहीं नाराज होके हमसे गया वो। हम सारों को ये कहते हैं कि ग्रोथ की तरफ जाए, हम तो लगे हैं, बाकी हमारी एफर्ट पूरी है, बाकी जो अल्लाह की तरफ से हमें रिवॉर्ड में आता तो। वेरी नाइस, माशाल्लाह। अच्छा, जो कोई नए यंग लोग बिजनेस करना चाहते हैं आपकी तरह के, उनके साथ, उनके पास भी इंस्पिरेशन है, उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे या कोई गाइडलाइन प्रोवाइड करना चाहें आप?
उसमें टिप और गाइडलाइन तो मेन यही है कि जब स्टार्टअप लेते हैं ना, शुरू में डिमोटिवेट करने वाले बहुत लोग होते हैं। हर बंदा आ जाएगा जी कि ये क्यों कर रहे हैं। अभी रिसेंट मेरे पास एक केस 2 दिन पहले भी था। सर मैंने काम करना है, लेकिन वो मेरी बहन कह रही है तुम ये क्या काम कर रही हो। मैंने कहा जी आपकी बहन खुद क्या करती है। कहती है जी वो हाउस वाइफ है। मैंने कहा जब उसने खुद कुछ नहीं किया तो वो आपको कैसे मशवरा दे सकती है कि जी तुम ये क्यों कर रही हो। मैं कहा वो आपको डिमोटिवेट किस वजह से करी। कम से कम जो कोई फील्ड का बंदा है उससे आप पूछें कि वो जो है आपको मशवरा भी देगा। नहीं, वो दूसरी एक दोस्ती वो भी कहती है वो क्या करती है। मैं कहा वो टीचर है। मैं कहा उसका अपना आज तक उसने फेसबुक या सोशल मीडिया पे कोई काम किया नहीं। मैं कहा आप क्यों ऐसे लोगों की कम्युनिटी में घूम रहे हैं। हर बंदा आपको आगे कहेगा यार ये स्कैम हो जाएगा। लेकिन जब आपने कोई बिजनेस करना है या आपने कोई वेंचर करना है ना, तो आपको ओपन रहना है। हमारे पर डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ हो रहा होता है, कुछ स्कैमिंग होती है। अब आप अगर इस डर से बैठ जाएंगे कि जी ये ना हो जाए वो ना हो जाए, तो कुछ भी नहीं होगा और आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। हमारी यूथ का ये बड़ा मसला है जी, मैंने दोस्तों में भी जाना है, मैंने सोना भी जल्दी है, मैंने मोबाइल भी यूज करना है। अब अगर कोई फैमिली गैदरिंग आ गई है मैंने उधर भी जाना है। अब जब आपने ये सारी चीजें करनी है तो आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते। और इसका बड़ा सिंपल सा असूल होता है, देयर इज नो रिलेशनशिप इन बिजनेस। आपने अगर बिजनेस करना है, आप अपने आप को भी एज अ अपना एम्प्लॉय ट्रीट करें, अपनी कंपनी को अपना हेड ट्रीट करेंगे, तो फिर आपका काम होगा कि आप उसके ऊपर दिन रात बैठ के काम करेंगे। रात क्या होती है, सुबह क्या होती है, दोस्त क्या होते हैं, सब कुछ वापस आ जाता है जब आपके पास सारा कुछ होता है। जब आपके पास कुछ भी नहीं होता तो आप कुछ भी नहीं होता। चलें जी शहरियार साहब, इट वाज वेरी नाइस हैविंग यू विद अस। बहुत से लोगों को आपसे इंस्पिरेशन मिलेगी, बहुत से लोग लर्न करेंगे आपके एक्सपीरियंस से डेफिनेटली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारी यूथ के लिए अंडरस्टैंड करना कि बिजनेस, अपना बिजनेस से किस तरीके से वो अपनी लाइफ के लिए ज्यादा एक बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग मी द अपॉर्चुनिटी।